दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम दयालु सामरी के दृष्टांत का गहन अध्ययन करेंगे। यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह इस जगत में रहकर पापियों और चुंगी लेने वालों को स्वर्ग राज के विषय में उपदेश दिया करते थे। उस समय फरीसी और धार्मिक अगुए हमेशा अपने धार्मिक ज्ञान एवं वाक्पटुता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की ताक में रहते थे। वे अक्सर उनसे ऐसे प्रश्न किया करते थे कि हाँ या नहीं, दोनों में ही उत्तर देना खतरे की बात थी। इस स्थिति को प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से जानते थे, इसलिए वे प्रश्न का उत्तर सीधे रूप में ना देकर उल्टे उन्हीं से प्रश्न करता था और दृष्टांतों और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपने उत्तर को स्पष्ट करता था। दयालु सामरी का दृष्टांत भी प्रभु यीशु ने ऐसे ही स्थिति में व्यवस्थापक को सुनाया था, जो प्रभु यीशु मसीह से पड़ोसी की परिभाषा जानना चाहता था। यह दृष्टांत हमें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 25 से 37 में मिलता है। एक दिन किसी व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु से प्रश्न किया कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उस व्यवस्थापक ने इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा से यह प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से नहीं पूछा था, परंतु वह यीशु मसीह को परखना चाहता था कि लोग उसे राबी मान रहे हैं। देखें यह गुरु उसके इस प्रश्न का कितना सही जवाब देता है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थापक के इस प्रश्न के उत्तर में उसे यह प्रश्न किया कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तो उसे कैसे पढ़ता है। व्यवस्थापक ने बाइबल का सारांश बताया कि तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह उनके उत्तर से पूर्ण संतुष्ट हुए और तब उसके प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, तू यही कर तो सदा जीवित रहेगा, अर्थात तू अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। जब व्यवस्थापक ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी सहजता पूर्वक होशियारी से उसके प्रश्न का उत्तर दिया है, तब उसने स्वयं को धर्मी ठहराने की इच्छा से पुनः प्रश्न किया कि मेरा पड़ोसी कौन है। व्यवस्थापक के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे दयालु सामरी का दृष्टांत सुनाया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। मार्ग में डाकुओं ने उसे लूटा और उसे मार पीट कर अधमुआ सड़क किनारे छोड़कर चले गए। उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। जब उसने उसे देखा तो वह मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। उसी रास्ते होता हुआ एक लेवी भी वहीं आया। उसने भी उसे देखा और वह भी मुंह मोड़कर दूसरी ओर चला गया। किंतु जब सामरी वहां से गुजरा तब उसने घायल व्यक्ति को देखा, उस पर तरस खाया। वह गधे से नीचे उतरा और उसके घावों पर तेल और दकरास उंडेल कर पट्टियाँ बांधी। उसे अपने गधे पर चढ़ाकर सराय तक ले गया। स्वयं रात भर उसकी सेवा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर
सराय के मालिक को दिए और उससे घायल यात्री की निगरानी और सेवा करने का निवेदन किया। उसने उसे यह भी कहा, जो भी और खर्च होगा वह सब लौटने पर चुका देगा। यह दृष्टांत सुनाकर यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से प्रश्न किया कि अब बताओ, तुम्हारे विचार से इन तीनों में उस व्यक्ति का जो डाकुओं के हाथ में पड़ा था कौन पड़ोसी ठहरा? व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, वह जिसने उस पर दया की। तब यीशु ने व्यवस्थापक से कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहूदियों को स्वयं की धार्मिकता पर बहुत ही अधिक घमंड था। वे गैर यहूदियों एवं अन्य जातियों से मेल जोल रखना पाप समझते थे। वे व्यवस्था की इस बात से पूर्ण सहमत थे कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम रख, परंतु अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख कि दूसरी पूरक आज्ञा को वे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते थे, क्योंकि पड़ोसियों में वे गैर यहूदियों को शामिल नहीं करते थे। केवल यहूदियों के बीच ही उनका परिवार, समाज एवं कार्य क्षेत्र था। उनसे हटकर अन्य किसी के प्रति उनके हृदय में न कोई प्रेम था, न संवेदनशीलता थी और न ही उनके लिए कुछ करने की चाह थी। उनके कर्तव्यों की परिधि केवल यहूदी समाज तक ही सिमट कर रह गई थी। प्रभु यीशु मसीह से जब व्यवस्थापक ने प्रश्न किया कि मेरा पड़ोसी कौन है, तब प्रभु यीशु मसीह को सुनहरा अवसर मिला कि वह इन धार्मिक अगुओं की संकीर्ण विचारधारा को उजागर कर सके कि मनुष्य को जाति, वर्ण, वर्ग या राष्ट्रीयता आदि सभी भेदों से ऊपर उठना है। मनुष्य को मनुष्य की सहायता करना है, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत का आरंभ उस व्यक्ति से किया जो यरूशलेम से यरीहो की यात्रा कर रहा था। मार्ग में डाकुओं ने उसे पकड़ा, उसके सभी सामान एवं कपड़े लूट लिए और उसे इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। तब सभी डाकू उसे उसी अवस्था में मार्ग पर छोड़कर चले गए। घायल यात्री की दशा बहुत गंभीर थी। वह वस्त्रहीन था और खून से लथपथ था। ऐसी स्थिति में यह पहचान पाना कठिन था कि वह यहूदी है या गैर यहूदी। ऐसी स्थिति में उसके व्यवसाय एवं नाम की भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती थी। वह पूर्ण रूप से लूट चुका था। वह स्वयं की मदद करने में पूर्ण रूप से असमर्थ था। वह ऐसा मनुष्य था जिसमें जान थी और जिसे किसी मनुष्य की संवेदनशीलता, दया एवं सहारे की जरूरत थी। ऐसी स्थिति में एक याजक वहां से गुजरा। उसने उस घायल व्यक्ति को देखा तो शायद उसकी तीव्र बुद्धि ने उसे सलाह दी होगी कि यात्रा के बीच में ऐसे अनजान व्यक्ति की मदद करना स्वयं को जोखिम में डालना हो सकता है, और फिर अगर वह रास्ते में ही मर जाए तो अनावश्यक परेशानियां बढ़ जाएगी। या ना जाने या गैर यहूदी हो जिसको छूने से पाप लगे और फिर पाप के प्रायश्चित के लिए मूसा की लंबी व्यवस्था से गुजरना पड़े। ऐसे कितने विचार उनके मन में आया होगा। इसलिए उसने घायल व्यक्ति की सुधि नहीं ली और अपने मार्ग पर चला गया। याजक के बाद उसी मार्ग से लेवी आया। वह भी याजक की तरह सतर्कता बरता
और घायल व्यक्ति को उसी हाल में छोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसी मार्ग से एक सामरी पुरुष आया। सामरी जो गैर यहूदी था, अछूत था, यहूदियों की दृष्टि में जो कुछ नहीं था। इस सामरी पुरुष ने भी इस घायल व्यक्ति को देखा। उसकी दशा पर उसे तरस आया। तुरंत वह अपने सवारी से नीचे उतरा, उसके घावों को दकरात से धोया और तेल डालकर पट्टियां बांधी। ना केवल इतना करके सामरी पुरुष ने अपने कर्तव्य की तीसरी समझा, परंतु उसने घायल मनुष्य के लिए अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़कर किया। उसने उसे सहारा देकर अपनी सवारी पर चढ़ाया और स्वयं चलकर सराय तक पहुंचाया। रात भर जगकर उसने उस अनजान व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने सराय के मालिक को 2 दिनार देकर उसे निवेदन किया कि वह उस व्यक्ति का पूरा ध्यान रखे। उसने सराय के मालिक को यह वचन भी दिया कि 2 दिन बाद वह पुनः वापस लौटेगा और बाकी के अतिरिक्त खर्च का पूरा भुगतान कर देगा। यह दृष्टांत सुनाकर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थापक से प्रश्न किया कि वह घायल व्यक्ति का पड़ोसी कौन हुआ। व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया कि सामरी ही उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी ठहरा, जिसने उस पर तरस खाया और दया की। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, जा तू भी ऐसे ही कर। व्यवस्थापक को इस दृष्टांत के द्वारा यह स्वीकार करना ही पड़ा कि वर्ग या वर्ण भेद व्यर्थ है। मानव को मानव से प्रेम करना है, पीड़ित मानव की सेवा करना है। यदि आपके हृदय में मनुष्य के प्रति प्रेम, दया और सहनशीलता नहीं है तो आप परमेश्वर से पूर्ण हृदय से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 4 के 20वें पद में पवित्र वचन लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति मानव से प्रेम एवं उसके प्रति संवेदनशीलता के द्वारा होना चाहिए। याकूब अध्याय 2:16 पद के अनुसार, यदि कोई भाई या बहन वस्त्रहीन हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है उन्हें ना दे तो क्या लाभ। इसी रीति से परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 के 40वें पद में कहता है, तुमने जो मेरे इस छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वह मेरे साथ किया है। आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32 से 35 में पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते हैं। और यदि तुम उन्हें उद्धार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उद्धार देते हैं कि उतना फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की
आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। यह हम सीख सकते हैं कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे ही प्रेम हमें अन्य मनुष्यों से करना है। जैसा दया उसने हम पर की वैसे ही दया दूसरों पर करना है। और उसने हमारा अपराध क्षमा किए वैसे ही हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। हम भी उसकी दया, उसके प्रेम और अनुग्रह के पात्र नहीं थे, इसलिए हम भी दूसरों को यह कह करना ठुकराएं कि ये दया के पात्र नहीं है। हमें मनुष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। परमेश्वर से प्रेम करने का हमारा दावा तभी सच्चा और ठोस साबित होगा जब हम दूसरे मनुष्यों के साथ प्रेम से रहें। इस मसीही प्रेम में दया, क्षमा, सहनशीलता, त्याग जैसे सद्गुणों को समावेश होना चाहिए। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करे। दोस्तों, आज के शुभ संदेश द्वारा आप लोग आशीषित हुए होंगे, तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।